दया धर्म का मूल है, यानी कि दया को धर्म का मूल माना गया है। इतना ही नहीं, महाभारत में भी दया को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। आज विश्व दया दिवस है। आधुनिकता की जिंदगी में राजधानी जयपुर में कुछ लोग दया सेवा करके अपना जीवन सुकून से गुजार रहे हैं। दया का ये भाव न केवल उनको शांति प्रदान कर रहा है, बल्कि एक आत्मिक सुख भी दे रहा है। दया भाव ने ही कुछ लोगों को समाजसेवी वहां परोपकारी बना दिया है। देखिए विश्व दया दिवस पर पत्रिका टीवी के लिए संवाददाता गिरिराज शर्मा की ये खास रिपोर्ट। 60 महिलाओं के ग्रुप ने की अनूठी पहल। बुजुर्गों को मिल रहा पारिवारिक माहौल, साथ मिलकर मना रहे त्योहार, दया भाव से बने समाज सेवी और परोपकारी। 1998 में विश्व दयालुता दिवस की हुई शुरुआत। काइंडनेस मूवमेंट संगठन ने की शुरुआत। विश्व दया दिवस आज राजधानी जयपुर की करीब 60 महिलाओं ने इसी दया के चलते बेसहारा बुजुर्गों का सहारा बनने की ठानी। आज ये महिलाएं शहर के अनाथालयों, वृद्धाश्रमों में जाकर बुजुर्गों के बीच जीवन गुजार रही है। अनाथालयों, वृद्धाश्रमों में हर त्योहार पर्व मना रहे हैं। फाल्गुन माह में जहां इन अनाथालयों, वृद्धाश्रम में फाल्गोत्सव का आयोजन हो रहा है, वहीं अगस्त के माह में नंदोत्सव मनाया जाता है। राधाष्टमी पर सत्संग का आयोजन होता है। इन आयोजन में ये महिलाएं बेसहारा बुजुर्गों के बीच अपनों के जैसे उत्सव मनाती हैं। आज दया दिवस के उपलक्ष्य पे मैं दया के बारे में बोलना चाहूँगी। दया है क्या? दया है किसी जरूरतमंद इंसान की मदद तब करना जब उसे जरूरत हो, ना कि किसी चीज़ के बदले में। तो अग्रवाल सोशल ग्रुप जो है, इसी हिसाब से कई जगहों पर जाके, कहीं जैसे छोटे बच्चों को जाके स्टेशनरी देना और गायों को चारा खिलाना, जहाँ वृद्धाश्रम है, महिला आश्रम है, वहाँ पे जाके उनको जो भी ज़रूरत के सामान है वो मुहैया करवाना। तो दया आप अपनी मन की खुशी के लिए करते हैं, बाकी ना कि किसी दूसरों को दिखाने के लिए। तो अग्रवाल सोशल ग्रुप इसी तरह से ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आते हुए जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद करना। दया दिवस है तो हम भी ना कुछ थोड़ा बहुत अपनी तरफ से करना चाहते हैं दया के लिए। जैसे कभी कभी हमको लगता है कि ना जब नंदोत्सव, फागोत्सव आते हैं, सभी मंदिरों में, सभी जगह ना नंदोत्सव मनाया जाता है, तो हम भी जाते हैं, अनाथ आश्रमों में जाते हैं, शंकर सेवा धाम में, या इस तरह की बहुत सारी संस्थाएं बनी हुई हैं जहाँ जाके अपन ये छोटा मोटा भी प्रोग्राम कर देते हैं, तो लोगों को बड़ी खुशी होती है। और उनकी खुशी को देख के हमें अंदर से इतनी खुशी होती है कि ऐसा लगता है ये पल वास्तव में बहुत अच्छा पल है। बेसहारा बुजुर्गों की सेवा के लिए इन महिलाओं ने अग्रवाल सामाजिक महिला ग्रुप भी बना रखा है। गलता पीठाधीश्वर स्वामी अवधीशाचार्य का कहना है कि दया करना मनुष्य का धर्म है और उसे करना भी चाहिए। दया भारतीय सनातन धर्म के मूल में रही है। दया का भाव हमारे शास्त्रों में भी निहित है। बुजुर्ग सेवा बन गया दिनचर्या का हिस्सा। बुजुर्गों का मिल रहा स्नेह और आशीर्वाद। ग्रुप सदस्य गौरी गर्ग का कहना है कि अनाथालयों, वृद्धाश्रमों में रह रहे बेसहारा बुजुर्गों को पारिवारिक माहौल देना ही हमारा उद्देश्य है। हर उत्सव इन बुजुर्गों के बीच जाकर मना रहे हैं। चित्रा अग्रवाल कहती हैं कि बुजुर्गों, गरीबों की सेवा करने से हमें काफी खुशी मिलती है। अनाथालयों, वृद्धाश्रमों में बुजुर्ग महिलाओं को खाना खिलाना, हर व्रत त्योहार उनके बीच मनाना अब हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। हमें मानव जीवन मिला है, इसी के होते हुए हम किसी पर भी किसी भी दूसरे पर हम दया कर सकते हैं। इसी जन्म में हमको अपने ये कर सकते हैं। हम लोग इसी के चलते हम लोग वृद्धों की सेवा करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, और गरीब कन्याओं को भी हम लोग जैसे उनकी शादी कराना है, ऐसे काम हम बहुत करते हैं, क्योंकि इससे उन्हें खुशी मिलती है काफ़ी। और हमें जो उनके आशीर्वाद से जो हमें वाइब्रेशन मिलती है अच्छी, वो हमारे वैभव को बढ़ाती है। मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति के अंदर सेवा का भाव है और उसको जगाना चाहिए और उसको सेवा करनी चाहिए। आप एक मुट्ठी अगर बांटते हैं तो कई मन मिलता है। ज़रूरी नहीं कि आपने सेवा की, आपने कुछ दिया तो उसके आपको धन मिलेगा। आपके जीवन में आपका वैभव, यश, मान, कीर्ति, घर में निरोगता, घर में सुख शांति, कोई संकट काल आया हुआ वो टल जाएगा। और ये एक और सबसे बड़ी बात है कि जो आपने यहाँ बांटा, हम लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। 20 गुना तो आपको यहाँ मिलेगा और 80 गुना ऊपर जाके मिलेगा, ये तय है। तो हर व्यक्ति को सेवा के कार्य से जुड़ना चाहिए। इंसानों के साथ बेजुबान पर दया भाव, पशु पक्षियों के लिए भी कर रहे काम। श्रुति अग्रवाल का कहना है कि जरूरतमंद इंसान की मदद करना ही दया है।
गौशालाओं में गायों को चारे पानी की व्यवस्था करना काम नियमित रूप से किए जा रहे हैं। गौशालाओं में गायों को चारे पानी की व्यवस्था करना आदि काम नियमित रूप से किए जा रहे हैं। इंसानों के साथ बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी हम नियमित काम कर रहे हैं। दया भाव पर संतों के विचार। दया धर्म का मूल है, संत तुलसीदास के विचार। दया सबसे बड़ा धर्म है, महाभारत। दया मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, प्रेमचंद के विचार। जहां दया तह धर्म है, कबीरदास के विचार। दयालुता दिवस है और ये एक बड़ी विषमता में अनुभव करता हूँ, क्योंकि भारतीय सनातन धर्म में दया सदैव उसके मूल में रही है। हमारे जितने शास्त्र हैं वो इसमें सब कुछ यही मूल रूप से मानव के लिए विहित कर्म है, उसमें ये निहित है कि वो धर्म का जो मूल है वो दया है। हमारे यहाँ सब लोगों ने कहा दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। और धर्म के जो 10 लक्षण है उसमें एक शब्द क्षमा भी है, और क्षमा तभी हृदय में आती है जब वो दया का भाव उसके अंदर आता है। इसी दया भाव के चलते शहर में कई समाज सेवी आज भी परोपकार के काम में जुटे हुए हैं। इसी सेवा भाव के चलते कोविड जैसी महामारी के बीच भी लोगों ने शहर में लंगर लगाए, जरूरतमंद लोगों तक राशन पहुंचाया। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि कमाई का 10वां हिस्सा निकालना चाहिए और ये सेवा कार्य में लगाना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप लंगर ही लगाओ, पशु पक्षियों के लिए भी इसे काम में लिया जा सकता है। हर जीव के प्रति लोगों को दया का भाव रखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, जयपुर।